जी करें शुरुआत। कल अपनों ने टाइप नंबर 1 से लेकर 9 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उनकी लास्ट नंबर संख्या पता है याददाश्त में कौन सा था? कौन सा नंबर? 76। आज इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि इन 9 टाइप के अंदर अब तक अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी ने लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पूछे हैं और आप देखेंगे कि किन्हीं भी क्वेश्चनों में ज्यादा बड़ा इतना ये विनी वाला हो गया था मेरे ख्याल से ना। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज थोड़ा स्पीड गति से करेंगे ताकि इस टाइप को पूरा कर पाए अपने। हमें 3 अनुपात दिए गए हैं और उन अनुपात में किसी प्रकार की बढ़ोतरी करने के बाद का नया अनुपात क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें गणित, भौतिक और रसायन तीन के अनुपातिक मान दिए गए हैं, 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4। अब वो ये कहते हैं कि ये तो सीटें हैं और इन सीटों में बढ़ोतरी की गई 40% की, तो क्या आप और हम जानते हैं कि मूल रूप में कोई राशि अपने आप में 100% होती है। अगर आप बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे और घटाएंगे तो 100 में से कम कर देंगे, अपने पास में कमी रहेगी तो सॉरी ना। तो बढ़ा कितना जी, हो कितना गया, पहले कितना था प्रतिशत में, अब कितना हो गया, ये लो जी 140/100 करते ही क्या गणित की नई सीटें प्राप्त हुई। और उसी प्रकार से भौतिक की नई सीटें प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा 120/100 और रसायन में 10% की वृद्धि, तो आपने क्या करना है जी, बटे में 100। लो जी क्वेश्चन खत्म अपने पास में। और यहां से काटने के क्रम में देखो 100 का तो कोई रोल है नहीं, सबके एक एक जीरो भी निकाल देते हैं। संख्या दोबारा लिख लेते हैं, 2 × 14, 3 × 12, क्या किसी पाड़े से कटेगी जी? 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से गया 1 और ये हो गया 7। 4 से काट दिया 3 और 4 से गया तो 1, तो क्या प्राप्त हो रहा है अपने पास में 7:9:11। ये नई सीटों का अनुपात प्राप्त हुआ महिला सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्या यही करना था अपने को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कैसे मतलब कर सकते हैं, ये हमें तब करना चाहिए तब जब आपको ये पता चला कि हमारे आंकड़े भिन्नों में जा रहे हैं, पॉइंटों में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो ये कहता है कि इन सीटों का 1/4 कर दिया गया, अब उस केस में 3 का 1/4 करोगे तो आपका रिजल्ट भिन्न में जा रहा है। और उसी के जगह अगर आपने 300 लिया होता तो 1/4 रिजल्ट पूरा पूरा आ जाता। तो जब आपके आंकड़े किसी प्रकार से पॉइंटों में जाते दिखें तो आप इन वैल्यू को बड़ा करें, 200 300, अदरवाइज चलने दो जो है वही, क्योंकि लास्ट में जीरो तो फिर काटेंगे अपनी। पर गलत नहीं है, उत्तर सही आएगा। आइए सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर अपने पास में ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी से आप करके दीजिए। फर्क कितना, वहां 3 थे यहां 2 राशियां हैं। छात्र और छात्राओं का अनुपात 7:8 है और उनमें क्रम से 20 और 10% की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या होगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022। कितना प्राप्त हो रहा है जी? समय ज्यादा ले रहे हो जो कि बिल्कुल गलत बात है। बड़े सीधा सा आसान है, अनुपात पहले कितना था जी 7:8। अब कितने की वृद्धि कर रहा है ये, लड़कों में 20, जो लड़के पहली संख्या, तो 20 का मतलब 120। अब बटे में 100 लगाओ या प्रतिशत लगा दो, बात तो एक ही है, क्योंकि प्रतिशत रहेगा बटे में 100। और लड़कियों की संख्या, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं कि इस क्वेश्चन में प्रतिशत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 7 × 12 और 8 × 11, 4 के पाड़े से कटेगा 3 2, कितना प्राप्त हुआ जी
क्या सी ऑप्शन दे रहे थे आप? बिल्कुल सही अपने। अनुपातिक परिवर्तन के बाद नया अनुपात, एक बार फिर से ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे करना होगा। अच्छा बनाया गया क्वेश्चन अनुपात रूप में, और यहां से अगर मैं ये कहूं कि ए बट, अच्छा अनुपात को भिन्न बना सकते हो ना जी, तो ए बटे बी प्लस सी लिखा तो बराबर क्या आएगा जी? 1/3। तिरछा गुणा करने के बाद का रिजल्ट बताना। 3a बराबर b प्लस सी। चलो ठीक बात हुई। क्या ऐसा काम हम यहां कर सकते हैं अपने? तो भिन्न बताओ, लेफ्ट साइड में क्या लिखें जी? c बटे में a प्लस बी बराबर 5/7, यानी 7c 5a प्लस 5b। अब आपने पूछा है कि b और रेशो a प्लस सी का अनुपात बताओ। बिल्कुल जी बताएंगे, ये तो है तो बड़ी समस्या, क्योंकि अब अपने पास में सीधा सीधा अनुपात प्राप्त हो ही नहीं रहा है। तब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा। तब हम कहेंगे कि दो अगर समीकरण प्राप्त हो जाती है, तब जब आप सीधे सीधे उनका x या y का मान बराबर करके उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते, जिसे विलोपन विधि बोलते हैं, तो आप प्रतिस्थापन मेथड का यूज करते हैं, किसी एक का मान किसी दूसरे में स्थापित करते हैं। तो इस क्रम में किसी के भी मान को उठा सकते हैं, और कॉमन अगर हम देखें तो a भी दोनों में है, b भी दोनों में और c भी दोनों में है। तो इस क्रम में अगर हम a और c का रेशो प्राप्त कर लेते हैं तो b का रेशो अपने को मिल सकता है। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक बार ये कहें कि अगर पहली समीकरण के b के बराबर अगर मेरे को कोई मान चाहिए तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा जी? 3a माइनस सी किसके बराबर? b के। क्या b के वैल्यू रखी जा सकती है? तो आपका आगे क्वेश्चन बना 7c बराबर 5a प्लस 5 और b की वैल्यू -c। हल करते हैं, ये 7c हो गया, 5a प्लस 5 दिया -5c। अब ये 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी 12c। और ये कितना हो गया जी? 20a। अगर सही क्रम में लिख दूं मैं 20a बराबर 12c, तो a रेशो c कितना होगा भाई? घुमा के लिखना है कि नहीं लिखना? 12 अनुपात है 20, तो कितना आ गया जी? 3 अनुपात है 5 प्राप्त हुआ है। a और c का मान प्राप्त हो गया, तो क्या हम b का भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम a और c का मान रख दें? a की जगह क्या लिखना है जी? 3 रखना है। तो हम a की जगह लिख देते हैं 3 और c की जगह 5। करने से किसका प्राप्त होगा? तो 9 माइनस 5 b मान प्राप्त हुआ, b की वैल्यू 4। अब मैं ये पूछने जा रहा हूं, क्या आपको ये अनुपात प्राप्त हो चुका है क्या जी? बताएं कि क्या लिखें? a का मान कितना, b का, और c का मान 5। अब अगर आप इसे चेक करना चाहें तो चेक करें अपने पास में। यहां रखो a b c का अनुपात, बताओ 1-3 आएगा क्या? क्योंकि हमने प्राप्त कर लिया, प्रूफ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। a का मान कितना है? लिख दिया। अब किसका लिखना है? कितना होगा? क्या रिजल्ट 1-3 होगा? बिल्कुल सही हुआ। तो इसका मतलब काम तो सही चल रहा है। अब जो पूछ रहा है वो मान बता देते हैं। आपने पूछा है b रेशो a प्लस सी, तो b का मान कितना है जी? 4। और a प्लस सी कितना हो गया? 8। 4 के पाड़े से काट दिया तो अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। अब तक के अपने लगभग 100 के आसपास तक पहुंच गए, और आपने देखा कि 2011 से लेकर 2022 में आके एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो खंडित अनुपातों की तरह तो दिया पर जुड़ा नहीं। यहां समीकरण बन चुकी है, तो कभी कभार ये खंडित अनुपात को जब समीकरण में लेके चला जाए तब थोड़ा संभल के, लेकिन हमारा टारगेट एक ही है, जब तक हमें अनुपात मिलेंगे नहीं तब तक आप अलग से कोई काम कर नहीं सकते, और वो भी अनुपात अलग अलग। तो इसे थोड़ा सा स्टार लगा के रखें और इस प्रश्न को एक बार दोबारा देखना है। कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन है जो आपके सामने आते हैं, उनको हमेशा मार्क करो। ये तब हमें काम करते हैं जब मान लीजिए हमारा पेपर का नजदीक कर देखते हैं, यार चैप्टर तो तैयार है फिर भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, तो उन प्रश्नों को देखो जो यूनिक है, बड़े हैं,
और हमारे लिए मुश्किल है। बाकी सामान्य अगर खंडित अनुपात को जोड़ने का क्रम लास्ट में पढ़ रहे हो तो क्या मतलब हुआ। इसलिए जिनको मैं थोड़ा हाईलाइट करूं उनको मार्क करके रखो, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यूनिक क्वेश्चन हमें करना होगा। यहां के विद्यार्थी समझ नहीं पाया कि अनुपात बड़ा और छोटा कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखा 2:3 और लिख दिया 4:7, और आप पूछ लिया कि जी अनुपात बताओ छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। भिन्न तो छोटी बड़ी सीखी है, संख्या छोटी बड़ी सीखी है, लेकिन अनुपात छोटा बड़ा कैसे, तो बड़ी आसान सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा कर सकते हैं। क्या अनुपात का भिन्न नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं जी? और भिन्नों में छोटा बड़ा बताने के सामान्य 4 तरीके हैं। अभी हम भिन्न तो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि सिलेबस का ऐसा भिन्न है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि भिन्नों में आप ये कहते हैं कि पहला मेथड कि इनको दशमलव में लेके चले जाइए। 2 में 3 का भाग देंगे, पॉइंटों में उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? 4 में 7 का भाग देंगे, पॉइंटों में उत्तर आएगा। और पॉइंटों में संख्या जो बड़ी वो अनुपात बड़ा, और जो संख्या छोटी वो अनुपात है छोटा। दूसरा परसेंटेज मेथड कि अगर आप इनको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आपके आंकड़े प्रतिशत में जाएंगे? ये भी ठीक है। तीसरा कि आप इनका लघुत्तम ले सकते हैं। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो? 21। आप 21 से दोनों को गुणा कर दो, रिजल्ट प्राप्त कर लो। जो संख्या बड़ी आएगी वो भिन्न बड़ी, और जो संख्या छोटी आएगी वो भिन्न छोटी। और चौथा जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड में करते हैं तो आप यहां इन दोनों का इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए क्रॉस करते हैं तो 7 दुआ कितना हुआ? 4 का गुणा 3 से किया कितना हुआ? जो संख्या बड़ी है उसके नीचे की भिन्न बड़ी, और जो संख्या छोटी है उसके नीचे की भिन्न छोटी। 14 बड़ा का 12 बड़ा, तो फिर 14 भिन्न जो है वो किसके लिए आया था? 2/3। इसका मतलब 2:3 जो है वो बड़ा है किससे जी? अब ये काम वहां करना है, अनुपात को भिन्न बना दिया। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन बड़ा आसान बना दिया। क्यों? क्योंकि आप और हम अच्छे से जानते हैं, अगर मैं पूछ लूं कि 2.4 बड़ा है कि 7.2 बड़ा है, तो सेकंडों का समय नहीं लगेगा बताने में। कौन सी संख्या बड़ी है जी? बस वही तो काम है। क्या हम ये भी जानते हैं साधारण भिन्न के 2 रूप होते हैं, उचित और अनुचित। अगर आपने लिखा 2/5, अंश छोटा हर बड़ा, तो उचित भिन्न होता है जिसकी शुरुआत 0 से होकर पॉइंटों में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर 5/2 है तो ये अनुचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न हमेशा एक मिश्रित भिन्न बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप मुझे प्रत्येक का मिश्रित रूप बता दो। पहले भिन्न को क्या लिखोगे? 7/3 को ऐसा लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे? 3 2 6 हो गया कि नहीं हो गया जी? बचा कितना? 1 गया ऊपर, और 2 से 1/3। यहां की बात करें 7 या 21, 3 से ही 4/7। बताएं, 9 को पढ़ो दिक्कत करे। 9 या 27 हुआ को नहीं हुआ? 3 से ही 8/9। इतनी देर लगता है 9 का पढ़ा पढ़ने में, और यहां का मान 9.5 हो गया कि नहीं हो गया? चलो ये हुआ। अब बताओ जी क्या पूछा है उसने? बड़ा मान। किसी प्रकार के कोई मेथड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इन संख्याओं में आप आसान तरीके से तुलना कर सकते हैं। यदि मैंने पूछा सबसे छोटी तो 2 से 1/3, सबसे बड़ी पूछी तो सेकंडों का समय, और सेकंडों का समय लगेगा जब इस एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसे पॉइंटों में लेके जाते, या प्रतिशत में कन्वर्ट करते, या एलसीएम से करते, या आप इसे अनुपातों का क्रॉस मेथड से करते। पर क्रॉस मेथड में एक वीक पॉइंट है, वो क्या? एक साथ केवल 2 भिन्नों की ही तुलना कर सकते हैं, आप सभी भिन्नों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। फिलहाल उत्तर डी लिखना ठीक है क्या जी? तो अनुपात के और भिन्न के मतलब एक ही है, छोटे बड़े के रूप में ऐसा किया था। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक केले का मूल्य x रुपए और एक सेब का मूल्य y रुपए है, तो मुझे ये छोटी सी इक्वेशन लिखवा सकते हो क्या? केले का मूल्य x रुपए और सेब का मूल्य y रुपए है, तो 5 केलों का मूल्य और 4 सेब का मूल्य 4y। 3 केलों का मूल्य
और 7 सेव का मूल्य दोनों क्या है जी एक दूसरे के। लो जी क्वेश्चन खत्म हुआ। 3 इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी 2x, और 4 उधर जाके माइनस करेगा तो कितना आएगा। आपको बोला था 20 मिनट के बाद आप आए नहीं उस टाइम। यहाँ से 9:20 पे फ्री हूँ मैं, 9:20। 3 माइनस किया 2x, 4 उधर गया तो कितना हो गया जी 3y। अब बताओ x रेशो y कितना है, 3 अनुपात है क्या कोई ऑप्शन। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, पहले केले का पूछा है, सेब का क्रम तो सही है ना। हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं और लास्ट में जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन पे नजर डालते हैं, और अगर ऑप्शन मिल जाता तो टिक करके आगे। इसमें 3-2 और 2-3 हो तो संभल के, क्योंकि आपने यह अनुपात पहले x और फिर y प्राप्त किया, और x किसका मूल्य था और फिर किसका था, क्या केले और सेब का रेट ही पूछा है, तो ठीक है 3-2। और अगर वो सेब और केले बोल देता तो 2:3। इसलिए आसान क्वेश्चन में ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ना चाहिए। वन रक्षक में आया था, यदि x + 5 दो संख्या x + 2 और x + 9 का मध्य अनुपाती है तो आपको बताना होगा कि किन्हीं दो संख्याओं का मध्य अनुपाती कैसे प्राप्त करते हैं। क्या जी दोनों का गुणा करके रूट कर देने से मध्य अनुपाती प्राप्त होगा कि नहीं होगा जी। और वो दे रखा है कितना जी, मेरा ये एक छोटी सी समीकरण के रूप में लिखना समझ में आया क्या। मध्य अनुपाती पूछा तो दोनों का गुणा करके रूट, और रिजल्ट उसने दे दिया x + 5। अब मुझे एक बात बताएं कि भाई जो रूट है वो इधर आएगा तो क्या करेगा जी स्क्वायर करेगा। x + 5 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हुआ जी x + 2 और x + 9। क्या इसे a + b का होल स्क्वायर सरसमीका याद है क्या। तो जो जो सरसमीका आते चले उनको याद करते चलो। क्या लिखते हो भाई a² + b² प्लस लिखवाएं जी, क्या लिखना है a² यानी b² यानी 2ab मतलब 5 दूना 10x। अब दोनों ब्रैकेट का गुणा करो, पहले x का गुणा किया तो प्लस 2 से गुणा करो तो 2x + 18। x² से तो x² गया जी, यहां 25 + 10x है, राइट साइड में कितना x है, राइट साइड में कितना है 9 और 2 लिख हल करना है ना, 11x + 18। 10 उधर गया तो 1 बचा, 18 इधर आया तो 7। क्या x का मान 7 समझ में आया क्या जी, यही पूछा गया था वन रक्षक 22। सही है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। किया था फिर भी हम करना चाहेंगे। a का 5%, तो मुझे बताएं कि क्या a × 5% करने से ये सही लिखा क्या आपने। आगे क्या लिखना है b के 10%, यानी b × 10% का क्या करना है जोड़ कर दिया जी, जो बराबर है, या जो आगे दोबारा कंपेयर करें किसका a का 20% प्लस b के 10% के क्या है जी आधा है। क्या लिखना समझ में है, अगर उसका आधा किया तो ये प्राप्त होगा। अब मुझे बताओ जी पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज का कोई रोल है क्या, क्यों नहीं है उसका कारण भी समझो। इसका नीचे 100 आएगा, इसके नीचे 100 आएगा, प्लस करो तो लघुत्तम इधर भी तो कितना आ जाएगा 100, इधर भी लघुत्तम कितना आ जाएगा। तो लिख के काटे इससे पहले समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में प्रतिशत का कोई रोल है नहीं है। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, बिना प्रतिशत के क्या लिखोगे 5a + 10b बराबर में 20a + 10b। क्या मैं ये कहूं कि ये जो नीचे वाला 2 है वो इधर आके गुणा करेगा। कितना लिख रहे हैं भाई 10a + 20b 20a + 10b। a का मान अगर उधर लेके जाते हैं तो 10 माइनस किया तो कितना बचा
और बी इधर 10 माइनस आया तो क्या कहना है? किसी भी क्रम में लिखो, जब गुणात्मक वैल्यू एक जैसी है तो अनुपात भी एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा? और एक जैसे का मतलब बी एक 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 है तो ए बी भी तो क्या होगा? एक अनुपात है एक होगा। चलें और आगे बढ़ते हैं। बताना होगा जी ए अनुपात बी कितना, 5:3 कि 3:5? बिल्कुल, कभी उलझना नहीं है। जब भी कोई भिन्न दिया जाता है, भिन्न से पहले का के जैसा शब्द और उससे पहले जिसका नाम आता है वो सदैव भिन्न का हर भाग रखता है। अगर बी को आपने 5 रुपए दिया है तो ए को कितना मिलेगा भाई? 3। क्या बात समझ में आई? और आई तो बताइएगा सी भी कितना होगा? 6 5 5 6। ध्यान से, अब इस केस में 5 रुपए किसको दोगे? बे को। और ये 6 किसको मिलेंगे? हमें सी भी लिखना चाहिए कि बी सी लिखना चाहिए? सी भी लिखना चाहिए कि बी सी लिखना चाहिए? बी सी, क्योंकि कॉमन बी है। तो बी अनुपात सी, बताओ कितना लिखें? 5:6। क्या आपके कॉमन व्यक्ति के अनुपातिक वैल्यू भी समान है? किसी प्रकार के रफ फर्क के बिना आप बता सकते हैं ए बी सी कितना जी? 3 5 6। और पूछा आपने सी के आए से, तो सी अनुपात ए, तो सी का मान और ए का मान, रिजल्ट आया ऑप्शन सी। टी 23 के अंदर एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है। रेशो एक्स वाई, 100 रुपए किसको दोगे? और वाई को 100 तो एक्स को, 0 से 0 कटा तो 11:10। अगली लाइन पढ़ो और बताओ वाई जेड। वाई के आय जेड के आय से 20% कम है तो जेड को कितने रुपए दोगे? तो वाई को 80 और 100 में रेशियो 0, 2 से और काट दो फेवरेट पड़े से, 4:5। अगर अब इक्वल करना ना आए तो बता दो क्रॉस मेथड या तीर के निशान से जैसे भी दो अनुपातों को जोड़ेंगे तो पहला अनुपात कितना प्राप्त हुआ जी? पहला 44, दूसरा 40, तीसरा, क्या ये दोनों ऊपर नीचे संख्या किसी एक पाड़े में आ रही है? कौन सा पाड़ा है वो? 2 का, तो सबको 2 के पाड़े से काट दो तो कितना आ गया? 22 20 25। 22 20 25 का रेशो प्राप्त हुआ और आपने पूछा था ऑप्शन नंबर है बी CET 23। चतुर्थ समानुपाती, 4 संख्याओं का क्रम लिखवा सकते हैं क्या आप मुझे? क्या बताओ? 9 13 153 और क्या आप जानते हैं कि जिस नंबर की संख्या पूछता है उसे ही आप एक्स मानते हैं? समानुपाती संबंध हुआ। और आप बताओ किसका, यानी एक्स का गुणा किससे भाई? क्योंकि बाह्य पद इंटू मध्य पद, तो एक्स का गुणा 9 के साथ में और 13 का गुणा 153 के साथ में। एक्स का मान बताएंगे तो 13 इंटू 153 और भाग किसका दिया? 9। 9 से देखो 17 धाया 170 होता है क्या? तो कटा 17 पे 15 225 4 221। एक्स का मान देखो यही है क्या? चेक करो 221 ही आएगा क्या? 17 ते 51 और 517 और 5 22, बिल्कुल 221 ही आएगा। चलिए, टाइप फर्स्ट में अभी जाके क्वेश्चन है, इससे पहले नहीं पूछा गया था। फिर से खंडित अनुपात जोड़ना है, फटाफट बताएंगे मुझे। पर सॉरी, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ दो, तो आपको अपने आप करना है भाई, क्योंकि ये तो अनुपात बनाना आएगा ही आएगा आपको। उत्तर अपनी बुक में देख लीजिएगा इसी क्वेश्चन नंबर के साथ। बताएं जी क्या करना है इस क्वेश्चन में? कि जी आप ये कह रहे हो कि जहां x है वहां पर कितना 10 और y है वहां पे
बताएं, फिर लिख रहे हैं आपने 2 × 10⁻² प्लस 3 2 की पावर 2, 10 10 की पावर 2, 2 2 की पावर 2, 3 × 9 = 4 × फिर से वही, अच्छा 3 है 27 -4 × 2 = 8। ये कितना हो गया जी? 23। ये कितना हो गया? ऑप्शन डी, मैथ साइंस 2023। संगणक आप करके देंगे। ए बी सी की वैल्यू पुट करो। पहले तो बताओ रूट के अंदर मान कितना आएगा, बाकी काम तो बाद में करेंगे। बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाया गया। हम्म 113 आया। विचार कर लो अभी भी। ए की जगह क्या रखोगे? 2, और बी की जगह 3, और सी की जगह 4। ऐसा ही किया। 2 × 2 का स्क्वायर, 9 × 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर और रूट। ऐसा ही है क्या जी? चलिए हल कर देते हैं। 4 2 8, 9 9, 16 2 का रूट करते हैं। 32 40 121 हो गया क्या? और 121 का मान। अब ऑप्शन में देखो कहां 11 बनता है। ए बी सी वो रहा ऊपर। जब ए का मान 2, बी का मान 3, तो सी का मान 4 हो, तो कौन से ऑप्शन में वैल्यू 11 बनेगी, वही टिक करना है। देख लो करे कराए क्वेश्चन में कितना बड़ा समय दे रहे हो आप। पेपर में टाइम ही नहीं होगा, बाकी सब चीजें होंगी अपने पास। बिल्कुल, जोड़ी तो इतना आसान तरीके से जोड़ सकते थे। अब यहां पर देखो सी का मान कितना, डी ऑप्शन के साथ चलते हैं। सी का मान, बी का मान, और यहां ए का दुगना करना है, यानी दुगना 2 दुआ 4 4 8 और 3। इसके अलावा कहीं 11 नहीं होगा, चेक कर लो। ए का मान कितना आएगा? ऑप्शन ए की वैल्यू क्या आएगी यार, इससे कैसे हो सकता? ऑप्शन ए की वैल्यू, तो ए का मान 2, 2b, 2b यानी 3 का दुगना 6, और सी का मान 6 4 10 और 2 12। आपको कितना चाहिए था? क्या ऑप्शन डी टिक करना समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन बनाया गया 2024 में आके संगणक के एग्जाम में। छात्रावास अधीक्षक, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसे भिन्न रूप में लिखा जा सकता है क्या जी? एक लगा के भिन्न बन गई। व्युत्क्रम शब्द जानते हो क्या? दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पे रिजल्ट क्या आएगा वो लिखवाई मुझे। अगर लेफ्ट पक्ष में व्युत्क्रम किया तो क्या लिखोगे? 1/x को लिखा जाएगा x, 1/y को y, 1/z को z। तो फिर बताओ 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम। क्या ये अंतिम रिजल्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि भिन्न में नहीं होता। तो भिन्न खत्म करने के लिए क्या करना होगा? गुणा करें। किससे गुणा करें? बिल्कुल बढ़िया। मैं 60 से करूंगा तो गलत नहीं, उत्तर सही प्राप्त होगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बस हम 30 से इसको गुणा कर देते हैं, 30 से इसको गुणा करते हैं, 30 से इसको गुणा करते हैं, तो ये कितना आ गया? 15 10 6 है क्या कोई? ऑप्शन नंबर डी, छात्रावास अधीक्षक 24, सीटी 24। समानुपात m से n समानुपाती है। यदि m का मान 5 हो तो n का मान होगा 4। अगर m का मान 5 तो n का मान होगा 4। वो कहता है m का मान बताओ यदि n का मान 20 हो तो। समानुपाती समझते हो ना? जो एम एन के साथ जो पहले अनुपात था, क्या बाद में भी एम एन का उससे वही नहीं अनुपात नहीं होगा क्या? तो पहले अनुपात तो कितना था? 5 4। दूसरा एम का दिया नहीं हमने भाई, एक्स लिख दिया, एन का मान दे रखा 20। अब बताओ किसका गुणा किससे?
बिल्कुल जी। और भाग कैसे देना होगा? क्या 20 × 5 और भाग दिया 4, 4 से कितने पे कटा? 5 पंजे, किसका मान प्राप्त हुआ? x। तो कभी कभार ऐसी स्टेटमेंट जैसी दी जाती है तो उसे समानुपात में लिख लोगे क्या? अगर ये मान n m का 20 होता तो क्या लिखते? अगर ये वैल्यू m के 20 होती तो क्या लिखते? 5:4 समानुपात 20 है। सही लिखा क्या? तो m मिले तो n बताना, रहना तो समानुपाती संबंध में संख्या लिख दो। लिख दिया तो कभी गलत होगा नहीं, क्योंकि एकमात्र ही तो फॉर्मूला है अपने पास में। फिलहाल प्राप्त हुआ D25 अपने पास में। यार करके दीजिए, थोड़ी देर पहले किया था। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या 5-6 है और उनमें 20 और 30% की वृद्धि हो जाए तो 1 वर्ष के बाद में अनुपात क्या होगा? हाँ जी, 10-13। तो लड़के और लड़कियों के अनुपात बताया आपने 5-6। लड़कों में कितने की वृद्धि? 20 की, यानी 20/100। और लड़कियों में 30% की वृद्धि यानी 130/100। तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 5 × 12, 6 × 13। 6 से काट दिए इसको कितने पे? 2। तो ये हो गया 5×2 = 10 और ये कितना हो गया? 13। 10-13 पढ़ा है क्या आपने? बिल्कुल सी, 10-13। चलिए जूनियर इंस्ट्रक्टर अपने पास में, ये तो एक बच्चों जो आसान सा, जहां चौथे पांचवी में शुरू होता है वहां से। लाल और नीली गोलियों का अनुपात पूछा है भाई, ये कौन सा खतरनाक वाला काम है? और देखो इतने बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ये बताना पड़ेगा कितना आएगा? लेकिन कभी कभार पेपर में एक और समस्या होती है, जब बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन दिखता है तो अपने अंदर डर बना रहता है, क्या इतो सो को थोड़ी पूछेगा, है ना? तो उस क्रम में फिर सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, देखते मेरे से प्रश्न कैसे हो गया। तो कॉन्फिडेंस रखा करो, जो कर रहे हो आप वो बिल्कुल सही कर रहे हो, उस पर सोच विचार मत करो। 4 की नीति करना था क्या? बस इतना देख लो कि क्रम सही है क्या, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले लाल फिर नीली है, और इसने भी लाल और नीली पूछा, इसका मतलब श्योर है ऑप्शन नंबर सी, पशु परीक्षण में। जल्दी से बी की वैल्यू रख दो भाई। A2 B3, 5 3। तो ए का मान आप कह रहे हो 2, बी का मान 3, तो यहां पर 2 और ये 3 जोड़ दिया क्या? 3 और 2 5। एक की जगह 2 रखेंगे तो 3×2 6 में से 3 गया तो बिना रफ करके 5-3 लिखा है, समझ में आएगा ना? फिर 5-3 अपने पास, फिर से एबीसी। लेकिन अब थोड़ा सा देखिएगा, बड़ा अच्छा इस यहां आके पशु परिचर ने आपको अनुपात में रोकने का प्रयास किया, अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया, पर आप इसमें उलझ नहीं सकते। क्या अनुपातों को भिन्न में लिख सकते हैं? और भिन्न में लिखेंगे तो बताओ अनुपात प्राप्त हो गया क्या? क्या आपने ये नहीं कहा था कि अगर 2 या 3 राशियां जब बराबर के रूप में चल रहे हो, ऊपर वाले भाग में कुछ भी ना हो, हर भाग में जो संख्या दी गई तो जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात है। तो ए बी सी का रेशियो कितना है अपने पास में? बिल्कुल ए बी सी 6 7 8। वैल्यू पुट करना है जी। 2 × A यानी 6, 3 × B यानी -8/7 + 8। तो ऊपर हो गया जी 12 + 21 -8/15। 12 में से 8 गया 4, और 21 और 4 कितना हो गया जी? 25/15, और 5 के पाड़े से काट दिया तो C5 थी। ठीक लिखा? चलिए और आगे बढ़ते हैं। पहले तो एबीसी अनुपात वही पूछ रहा है और वही बताना है अपने को।
तीन राशियां होती है तो आपने अनुपात बनाने का क्या तरीका सीखा है कि जी उनके साथ गुणा करने वाली राशि का क्या कर दो, क्या करना है जी, व्युत्क्रम करना है, मल्टीपल इनवर्स करना है। तो पहला मल्टीपल इनवर्स 1/8, दूसरा, तीसरा, अब क्या करोगे कि जी लघुत्तम लेना है, नहीं क्या, 8 9 10 के तीनों के पाड़े में आने वाली संख्या। तो अब एक बार और ध्यान से सुने, कभी कभार आप जानते हैं लेकिन करने से रोक रहे होते क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये तो बड़ी वैल्यू है, क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा। तो उस क्रम में एक बड़ा आसान सा तरीका है ये कि अगर इसका उत्तर तो आपने ही देना है, मैं आपके बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन दिया, अब हमें अनुपात प्राप्त करना है, या तो मैं लघुत्तम ले लूं, गुणा करूं उत्तर आएगा, वो तो जानते हैं आप। अब अगर आप लघुत्तम लेने से बचते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि कभी कभार अगर संख्या बड़ी हो तो लघुत्तम ही नहीं मिलेगा, और जब लघुत्तम मिला नहीं तो गुणा करना तो दूर की बात हो जाएगी। तो उस क्रम में आसान तरीका ये है कि आप a का मान बता रहे हैं तो a के नीचे की संख्या छोड़ दो, b और c के नीचे की संख्या कितनी है, 5, और तो उनका आपस में गुणा इसके अंश के साथ कर दो, तो 2 × 5 × 7, ए का मान प्राप्त हुआ। अब जब आप बी का प्राप्त करने जा रहे हैं तो किसे छोड़ दें, 5 को, तो इन दोनों का गुणा, तो 3 × 7 ऊपर वाले से यानी 4 से। अब जब सी का प्राप्त कर रहे हैं तो बता पाएंगे किसका गुणा किसके साथ, 3 × 5 × 3 से लिखा है क्या हमने, तो 3 × 3 × 5। अब अगर कोई कटा तो काट देंगे, नहीं तो अनुपात तो मिला। अब वो काम यहां अप्लाई कर सकते हो क्या, जब मैं ए का मान प्राप्त कर रहा हूं तो बताओ किन का गुणा करना है, 9 × 10 का, बिल्कुल बढ़िया। बी का प्राप्त करना है तो 8 × 10 का, और सी का प्राप्त करना है तो 8 × 9 का। अगर ऊपर कोई संख्या होते तो कर देते गुणा, नहीं है तो बस अब लघुत्तम लेने से बच गए। और करना होगा आपको, ये भी आदत बनानी होगी, नहीं तो लघुत्तम वाले फॉर्मेट पे टिके रहोगे, उलझ के रह जाएंगे। यहाँ 35 होता, या 38 होगा, या 36 होता, तो बस बैठे रहते, लघुत्तम ही नहीं मिलता अपने को। इसलिए ये तरीका समझ में आ रहा है कि अपने को ये अप्लाई करना है। तब जब आपको लगे यार ये लघुत्तम मिने में तो भिन्न में तो आ गया पर लघुत्तम बन नहीं पा रहा, 2 के पाड़े से काट दें, 5 5 4, इतना और कुछ कटने को शायद नहीं है, तो कितना है, 9 5 8 5 और 9 चौके, आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी। चौथा समानुपाती क्रम क्या लिखोगे, 2 9 18 x, किन किन का गुणा करना है और भाग किसका देना है, हाँ जी सही लिखा है क्या आपने, 9 × मध्य पदों का गुणा करके बाह्य पद का भाग देना है, वहां से सीधा ये समझ में आता है ना अपने को, 2 से 9 9 कितना हो गया, 81। वस्तु परिचय एक बार और, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। सबसे पहले तो बताओ इन तीनों में कॉमन क्या है गिनती का नंबर, दिए गए क्वेश्चन में कॉमन कुछ आता दिखाई दे रहा है क्या, 2 कॉमन आएगा क्या, 2 आएगा, तो 2 आपने बाहर लिया तो पहली संख्या क्या लिखोगे भाई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, बराबर में 0 है, 2 इधर गुणा करा उधर जाके क्या करेगा भाग, और 0 में किसी का भाग गुणा किया तो मान 0 ही प्राप्त हो। तो आप ये नहीं कहोगे कि 2 कहां गया, तो क्या आपका क्वेश्चन 4x² - 12xy + 9y पे आके खड़ा हुआ क्या जी। अब मुझे बताएं क्या ये संख्या आपको किसी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, किसका, सही लिखा है क्या, इसको क्या लिखोगे 3y²। क्या आप ये कोई सरस्मी का जानते हो, a²
2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? अगर ये a और b का मान मिल जाए तो गुणा करके दुगना करना चाहिए ना, तो प्लस 2 का 2, a का मान कितना है, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, तो यहां पर भी माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस, आइए तो यहां से 2 a b, क्या ऐसा करने से आपको यही मान प्राप्त होता है क्या? हो रहा है नहीं हुआ? अगर हुआ तो इसका मतलब आपने सर्वसमीका की सही पहचान की। ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर बराबर 0, तो इस सर्वसमीका को क्या लिख सकते हो छोटे रूप में, मतलब 2x माइनस 3y का होल स्क्वेयर इक्वल 0, और जब स्क्वेयर उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट, और 0 का रूट तो 0 ही होगा। किसके इक्वल आया, 2x माइनस 3y बराबर 0। अब ये 3y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा। अब बताओ अनुपात क्या है, हाँ जी 3:2, बिल्कुल स्टार लगा के रखेंगे, एक यूनिक सा क्वेश्चन अपने को दिखा है, क्योंकि अब तक हमने समीकरण सर्वसमीका के रूप में किन्हीं संख्याओं के बीच में अनुपात प्राप्त नहीं किया है, यहां आके थोड़ा सा कुछ अलग दिखा अपने को। ठीक है, समझ में आया क्या जी? चलिए, जो थोड़े बड़े हो, जो अच्छे क्वेश्चन, उनको दोबारा जरूर देखा करें। सारे मैं ही कर रहा हूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए। तीन संख्याएं, तीनों में प्रतिशत का मुझे नहीं लगता कोई रोल है, तो x इंटू 15, y इंटू 25 और z इंटू 35। 5 के पाड़े से काट दिया, 5 के पाड़े से कटेगा तो क्या आएगा, 3x 5y 7z। अब x y z क्या पढ़ोगे आप, 1/3 व्युत्क्रम करना है जी, बिना लघुत्तम के करना आएगा क्या, पहला मान बिल्कुल बढ़िया, 5 7 35, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल बढ़िया। क्या ये किस प्रकार से अनुपात बनाना समझ में आ रहा है क्या जी, 35 21 15 ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे हो सकता है, एग्जाम का नाम हम्म, पटवारी 17/8/2025 है ना। बताएं जी क्या उत्तर आ रहा है इसका, ए और बी। मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भिन्नों के बीच में अनुपात बनाना है, a/b और c/d। भिन्न खत्म करना होगा तो आपको हर भाग का क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम एलसीएम लेना पड़ेगा। बी और डी का एलसीएम कितना आएगा, बी डी आएगा। तो क्या हम दोनों को b इंटू डी से गुणा कर दें, अब बताओ गुणा करेंगे तो b से, तो क्या प्राप्त हुआ, एच डी अनुपात, डी से डी कटा तो बी सी या सी बी एक ही बात है, क्या प्राप्त हुआ। अब वो ये कहता है कि यदि आर को ए और बी के बीच में विभाजित करना है, हालांकि ये थोड़ा सा आगे का चला गया पॉइंट, आपके पास में कुछ धन है, वो धन कितना है, वो इस अनुपात में बांटना है।
मान लीजिए अगर आपके पास 20 रुपए हैं और 20 रुपए को 2:3 में बांटना पड़े तो बांट पाओगे क्या? क्या करना होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं। 20 में भाग किसका और गुणा किससे अगर ए का मान प्राप्त करना है तो? अब बताओ 5 कहां से आया? दोनों का जोड़। कुल राशि दे रखी है तो दोनों का जोड़ करना होगा क्या? दोनों का जोड़ क्या लिखोगे? ए डी प्लस बी सी। और अगर आपने ए का धन पूछा है तो गुणा किसके अनुपात से करोगे? ए के अनुपात। और ए का अनुपात कितना है भाई? ए डी। लो जी आपका क्वेश्चन खत्म। कहीं ऑप्शन देखो। छोटा होते हुए दिखा ऐसा कि हर एक के समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या। आर ए डी। अब यूं ऑप्शन देखने में इतनी देर लगेगी? आर ए डी नीचे ए डी प्लस बी सी। ए डी प्लस बी सी होने की वजह से सी नहीं है और डी नहीं है। कंफर्म हुआ क्या? और ऊपर आएगा ए डी। यहां लिखा है ए बी तो ऑप्शन नंबर। बात आई क्या समझ में? अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ था पटवार एग्जाम के अंदर अपने पास में। राजस्थान पुलिस जो कि एक सामान्य पेपर बनाता है फिर भी यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल का 12% अधिक है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है। मेरे ख्याल से सीधा ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 100 है तो लड़कों की संख्या 112। 4 के पाड़े से काट दिया तो और 4 के पाड़े से काट दिया तो 28। बिल्कुल यही आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 28 25। और ये कुल संख्या जैसा वर्डिंग लिख क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं अपने। अगर लड़के x हैं लड़कियां y है तो इनका जोड़ कितना हो गया? और इनसे अब लड़कों की संख्या जो x है इनके बीच का अनुपात हो जाएगा कितना? 28:25। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से। अब एक बात बताओ छोटी सी। नहीं बिल्कुल मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। लड़कों की संख्या कुल संख्या से ज्यादा कैसे हो सकती है? एक एग्जांपल देखिएगा। लड़के 20 हैं और लड़कियां 8 हैं। कुल कितने हो गए? अब लड़कों की संख्या कुल संख्या से ज्यादा कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है तो। इसलिए वो कुल वाली वो बात ना होके आप ये कह रहे हो कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। अगर लड़कियां 100 है तो लड़के होंगे 112। ऑप्शन क्या दे रखा है बुक में बताइएगा? 14 11। फिर लैंग्वेज में कुछ उलझन है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से। ऐसे कैसे हो सकता? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या। लैंग्वेज तो यही लिखी है क्या? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से। लड़कियों की संख्या से। एक मिनट। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का
बी माइनस जी बराबर में बी प्लस जी इंटू 12/100। ये हो गया 4 से 3, ये हो गया 4 से 25, यहाँ से हो गया 25b माइनस 25g बराबर में 3b 3g, 3 माइनस 22b और ये हो गया 28g। यहाँ से हुआ अपने पास में 28, ये हुआ 22, ये हुआ 14 और ये हुआ 11। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी शानदार बनाई है भाई। आइए मैं अब करते हैं इसे दोबारा। वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो कुल संख्या क्या होगी जी? लड़के और लड़कियों का टोटल। सही लिखा। अब वो ये कहता है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से ज्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाई जा सकती है। घटाने पे जो उत्तर प्राप्त होगा वो उतना होगा जितना कि कुल संख्या का 12%। और कुल संख्या कितनी है भाई? बी प्लस जी का 12%, यानी 12/100। लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाएंगे तो कुल संख्या का 12% प्राप्त होगा। ये कहना था इस क्वेश्चन में, और अब इसके आगे के लाइन में यहां कर चुका हूं। तो से पहले तो काट दिया आपने ने उसको, किस पाड़े से? 4 के पाड़े से काट देते हैं। 4 के पाड़े से ये हो गया 3, 4 के पाड़े से 25, आगे तिरछा गुणा किया और अनुपात आया 14। आगे की बात तो समझ में आई है क्या जी? ये तो हो ही जाएगा। इस लाइन को फिर से कह रहा हूं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्यादा है। कितनी? क्या? कुल संख्या का 12%। तो बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई थी। पेपर में इस प्रकार की इतनी सोच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन एक आसान पेपर में जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि गणित तो बिल्कुल आसान आती है, अब तक के प्रश्नों में सबसे अच्छा क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर से। ये तो आपको करना आता है। 2 का गुणा 115 से, 3 का गुणा 110, 5 का गुणा, जल्दी से उत्तर बताएं। 2 इंटू 115, बी इंटू 110। प्रतिशत लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिशत तो सबके कट जाएंगे। 3 इंटू 110 और 5 इंटू 120। किस पाड़े से काटे? 5 से। 23, 22, 24। कुछ और कटेगा क्या? 2 से काट देते हैं। 2, 11, 12। इधर तो आ गया भाई 23, 33 और 12 5 ऑप्शन डी, राजस्थान पुलिस 25 किया था। क्या एक एक आएगा क्या? करके दो ये क्वेश्चन। आज तीसरी बार कर रहे हैं। कल हुआ था, इससे पहले भी हुआ था, और हमने आ रहा है इससे पहले टाइप वाइज में भी, यानी चौथी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। ए का 5 बी के 4 का जोड़ ए के 6 बी के 8 का 2/3 है। उत्तर सही आना चाहिए। कितना आ रहा है? ए 4 3। ए का 5%, ए इंटू 5। अब आप ये नहीं कहोगे प्रतिशत कहां गया, क्योंकि आप तो समझ में आ गया कि प्रतिशत कट जाएगा। प्लस बी का 4
बराबर में है a का 6 प्लस b का 8 का 2/3। 3 का गुणा कर देते हैं भाई। 3 का गुणा किया 5 तिया 4 तिया 2 से 12a प्लस है 12 इधर माइनस किया तो 3a और ये उधर गया तो 4b। अनुपात कितना आएगा जी? समझ में आया क्या जी? प्रतिशत क्यों लिखा ये पता चल गया? क्योंकि सबका परसेंटेज कटेगा और लगातार एक जैसा सा क्वेश्चन। बस ज्यादातर क्वेश्चनों में ये आंकड़ा बदल रहा है या ये बदल रहा है, पर क्वेश्चन एक जैसा होता है, इसमें ज्यादा बदलाव किया ही नहीं जा सकता। समानुपाती संबंध में लिखवाओ भाई मेरे को, समानुपाती संबंध में संख्या लिखवाओ। पहले एक का मान लिखना है, तो पहला अनुपात क्या लिखो? 15:8। अब दूसरा अनुपात बताओ। किसका देर का मान? तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? ए का क्या लिखोगे? कुछ मर्जी लिख दो भाई। ए का एक्स लिखना है तो एक्स लिख दो, और एक्स अनुपात है। ये क्यों नहीं लिखना आ रहा? ये लिखा है क्या मैंने? ए बी के बीच में जो पहले अनुपात है बाद में भी वही अनुपात होगा, तभी तो वो समानुपाती कहलाता कि नहीं कहलाता? तो पहले ए बी लिखा है आपने, ए का मान 15:8 है, तो दूसरी बार ए बी का लिखोगे। ए का पूछ रहे तो हमने मान लिया एक्स, और बी का देर का कितना 16। अब बताओ किसका गुणा किससे और भाग किसका? 15 और 16 का गुणा करके भाग किसका देना है? 8 से 2 और 15 दुआ। अब बड़ा बनाना है तो भले बनाए, लेकिन क्वेश्चन आसान है। और अभी एक समानुपाती में लिखना नहीं आता तो प्रैक्टिस करो। समानुपाती संबंध में तो लिखना पड़ेगा अपने को, और उसके बिना होगा नहीं अपने से। फोर्थ ग्रेड 25। अच्छा मुझे बात बताओ, इधर प्रतिशत है इधर प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा क्या? 0 से 0 कट जाएगी। 2 का गुणा करना भाई, 2a प्लस 2b बराबर माइनस है ए, एक तरफ कर दो, इधर लेके आ जाओ। कितना होगा? बिल्कुल 2 इधर आके माइनस होगा 3a, 5 इधर आके प्लस होना है कि नहीं होना? तो कितना लिखोगे? ए पहले लिखते हो तो आदत है अपनी, ए पहले के तो लिख दो भाई। 3a बराबर, अब बताओ ए अनुपात बी, घुमा के लिखना है कि नहीं? 7:3 फोर्थ ग्रेड 25। चेक करो अगला क्वेश्चन। अच्छा पहले तो अनुपात सरल करो। 1:15, 1:10, 1:6, इनका सरलतम अनुपात क्या लिखेंगे आप? हाँ जी, लघुत्तम लिया है क्या? तो गुणा ही किया सीधा। चलो वो भी ठीक है। बाकी मेरे को आसान सा दिख रहा था, लघुत्तम भी आसान है। कितना रहा? क्यों? 30 भी तो हो रहा है, तो 30 से गुणा कर देते। जब छोटी संख्या दिखे तो उलझे ही ना, है ना? लेकिन दोनों तरीके बार बार करते रहेंगे ताकि आदत बनी रहे, प्रैक्टिस हो जाए। कितना आ गया भाई? 2, 3, 5 से लिखा है क्या? अब पहले में 10% की वृद्धि कितना लिखोगे? 110। दूसरे में 10% की वृद्धि, और तीसरे में क्या कटा भाई? 0 तो काट दे। 0 0 0 तो क्या रहा? 22, 33, 60। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए फोर्थ ग्रेड 25 सही नहीं टिक किया गया अपनों ने। 22 था,
अच्छा इसमें थोड़ा सा फर्क 23 लगा रखा है ना, इतने में तो गया परसेंट। 22, 33, 60, ठीक है, 20 ही है ना, ठीक है। दो संख्याओं का औसत, अच्छा मेरे पास संख्या एक एक्स और एक वाई है। ज्यादा हमने औसत पढ़ा तो नहीं, फिर भी सामान्य जानकारी है कि जी औसत कैसे प्राप्त करते हैं, राशियों का योग बटे। तो दो संख्याओं का औसत कैसे बताओगे, बता सकते हैं कि जी दोनों का करो और मिला औसत, दोनों का औसत उनमें से किसी एक संख्या के साथ, उनमें से कोई एक संख्या कोई भी पकड़ लो, मान लीजिए के साथ अनुपात क्या है, 4:5 ये लिखा है क्या। आइए। अब अनुपातों को भिन्न रूप में लिखना आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं जी बता दो। ऐसा भिन्न लिख सकते हैं ना, बराबर कितना लिखेंगे। अच्छा मेन बट्टे के ऊपर अगर भिन्न होती है तो उसका हर भाग सीधा नीचे आ जाता है, ये जानकारी है क्या। आपके पास में ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उलझ मत जाना कभी भी भाई। पहले का उत्तर क्या है, दूसरे का उत्तर क्या है। मेन बट्टे की लाइन बड़ी है, पहले का उत्तर क्या है, अगर मेन बट्टे के ऊपर भिन्न हो तो उसका हर सीधा नीचे ले आया करो, तो कितना हो जाएगा, 2/15, 5 नीचे आएगा, गुणा करेगा 5×3 = 15। और मेन बट्टे के नीचे अगर भिन्न हो तो इसका हर ऊपर चला जाएगा। अब बताओ क्या लिखोगे, 3 क्यों आएगा, 3×2 = 6, अगर समझ में पहले नहीं था तो आज रख लेना और आदत बना लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई जाती बार बार में। तो मेन बट्टे के ऊपर भिन्न हो तो उसका हर नीचे ले आओ, और नीचे हो तो हर ऊपर लेके चले जाओ। अब बताओ इसमें कि अगली लाइन मेरा लिखना समझ में आया, x+y/2x, ये लिखा क्या, बराबर किसके, 4/7, तिरछा गुणा करो, 7x 7y 8x, x से एक तरफ करेंगे तो कितना x बचा भाई, और इधर कितना हो गया। क्रम लिखने का जैसा आदत है वैसे ही लिख लेते हैं, x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं हम। अब हमने पूछा x y, 7:1 आ गया। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, x, छोटी कौन सी है, उसने देखो क्या पूछा है, पहले छोटी फिर बड़ी बताओ, तो छोटी का मान तो कितना है भाई, 1, और बड़ी का कितना है 7। एक उत्तर ना होके 1 7 क्यों है, पता चला क्या। आपने अनुपात तो प्राप्त कर लिया, पर हमें तो वो टिक करना होगा ना जो क्वेश्चन में पूछे। तो 7 1 भी होता तो जल्दबाजी में टिक नहीं करना था। बताओ, बड़ा अच्छा और सुंदर क्वेश्चन बनाया गया 4th ग्रेड में, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी घर वाले ताने मारते हैं और किस हो कौन 4th ग्रेड ही पास कौन और के पास उसी नहीं, 50,000 की भर्ती में कौन लगे। तो ये पेपर उतना आसान था नहीं जितना माना गया था। हाँ जी, अच्छे क्वेश्चन आए थे, गणित के बहुत शानदार क्वेश्चन दिए गए थे ग्रेड 4th के अंदर। आइए, x-y बटे में x+y बराबर में है 3/5, 5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5x - 5y 3x + 3y, 3 इधर आके माइनस तो कितना, 5 इधर आके प्लस, तो बताओ एक्स वाई का रेशो, यानी क्या ये पूछा था, नहीं। अब इस अनुपात को वहां रखना है तो रखेंगे, रखने के क्रम में जहां जहां x आएगा वहां 4 रखना है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से 4 x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 तो के 16 दुआ में 1 जोड़ दिया 33, 16 64, 64 में से 1 घटा दिया 63, 3 के पाड़े से काट दिया तो 11, 3 के पाड़े से काट दिया तो ऑप्शन बी 11 21। जोनी अगर सिलेबस देख लो भाई आ रहे इसका, है ना, जानकारी में नहीं है तो पहले ये देखो कि क्या ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है आपका।
खंडित अनुपातों को जोड़ना, ये आसान क्वेश्चन था। तो 2:3 और 2:5, पहले ये जोड़ सकते हैं क्या? तो कितना आया? 4:6। किसका अनुपात आया ये? ए बी सी का। अब उलझाने के लिए देखो कितना सुंदर काम, सी डी का नहीं, ई डी का अनुपात दे रहा। तो आइए फिर ए डी की बात करें। तो आपने एक बात भी कही थी कि जिसका कॉमन मान दिया उसको सबसे लास्ट में लिखना है, नहीं क्या? कॉमन कौन है? अगर यहाँ ये पढ़ते हैं और यहाँ ए डी पढ़ रहे हैं तो कॉमन कौन है? ए कॉमन नहीं है क्या? ए को उठाकर सबसे लास्ट में लेके जाओ, इसे पढ़ो बी सी ए। तो क्या पढ़ोगे? 6, 15, 4। और यहाँ ए का मान कितना है? 1:5। ये लिखा है क्या ए का मान नीचे वाले में ऊपर वाले के बराबर किया जा सकता है? किससे गुणा करके? बिल्कुल बढ़िया। जैसे ही आपने इसको 4 से गुणा कर दिया तो ये मान कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? अब बताओ, बी सी ए डी का अनुपात कितना आया? 6, 15, 4, 8। आपने क्या पूछा है? सी और डी। सी कितना है? 15। और डी कितना है? आप जो खंडित अनुपातों को जोड़ना जानते थे उसको भी अच्छा बनाया गया, ताकि ए और डी में उलझ के रह जाओ। सी डी होता, डी सी होता, तुरंत अनुपात को घुमा देते। पर अब तक के आपके जितने भी क्वेश्चन होते थे, आप इस बाद वाले अनुपात को घुमाते थे। पहली बार क्वेश्चन मिला जिसमें अनुपात जो पहले बना है उसको कहीं घुमाना है ना? तो थोड़ा अलग करने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन गणित नई नहीं बन सकती, ये मैं बार बार कह रहा हूं। 5वीं 6ठी बार आरपीएससी ने फिर से एक क्वेश्चन और पूछा। पहले मूल्य कितना है भाई? 4:5। एक बार इसे हटा दो, 2 वर्ष। अगर मैं ये कहूं कि प्लाटों के मूल्य में 50 और 60% की वृद्धि हुई तो क्या लिखोगे? 150/100 और इंटू। लेकिन ये तो केवल और केवल तब तक जब तक 1 साल की बात हुई। ये परिवर्तन कितने साल हुआ? एक बार और लिखना है कि नहीं लिखना? तो दूसरे साल, अब जो ये 1 साल के बाद का मूल्य है, इसमें फिर कितने की वृद्धि हुई? 50। तो क्या लिख रहे हो? 150/100 और इंटू 160/100। अगर ये 3 साल के लिए होता तो तीसरी बार लिख देते अपने। बस ये इतना सा ध्यान रखना, 1 साल के लिए हो तो आगे कुछ लिखना नहीं, 2 साल के लिए तो 2 बार रिपीट करो, 3 साल के लिए 3। वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे और कमी है तो 100 में से घटा देंगे। आइए इसे हल करते हैं। हल करने के क्रम में देखो 100 का तो कोई रोल है नहीं, तो 0 का भी कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। 4x15x15, 5x16x16। किस पाड़े से काटें भाई? 5 से काट दिया 3 पे, 4 से काट दिया 4, 15 दिया और 16 चौके। ये लिखा क्या? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ आके जी, हाँ, क्रमागत वृद्धि है तभी तो अपने कर रहे हैं। ठीक है जी। परिचालक, कितना खतरनाक क्वेश्चन। पी का 15%, क्यू का 25%, आर का ये कॉमन ही है, बराबर है। तो बताओ क्या ये लिखना है? पी इंटू 15, क्यू इंटू 25, आर इंटू 35। 5 के पाड़े से काट दे तो कितना लिखोगे? 10p, 5q, 7r। मेरे ख्याल से हमने किया था ऐसा। व्युत्क्रम कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? अब पहला अनुपात प्राप्त करने के लिए 5 आते, दूसरा और तीसरा। सेम क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले किया था। 35, 21, 15, 35, 21, 15, ऑप्शन नंबर डी। SI टेलीकॉम। सबसे शानदार क्वेश्चन आए थे गणित के वर्तमान, अगर 25 और 26 में हम बात करें तो। आइए करते हैं। x का 60 y और z के योग के 10% के बराबर है। x का जो 60% है
वो वाई और जेड के जोड़ का कितना 10% के बराबर है। चलिए इसे हल करते हैं। 100 से 100 कटा, 0 से, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं 6x बराबर वाई प्लस जेड। चलो एक बार यहाँ रुकते हैं। अब यहाँ और आ जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे हो x का 72%, x का 72% है y और z के अंतर के 24% के बराबर में। y और z के अंतर का 24% के बराबर है। ठीक है जी, आइए हल करें। 100 से, तो 24 से 3, क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 3x बराबर y माइनस है। क्या कुछ देर पहले आपने वो एग्जाम कौन सा था जिसके अंदर हमने कहा कि अनुपातों के जोड़ क्रम में बताया गया है खंडित अनुपातों में अब प्रतिस्थापन से किसी एक का मान रख लेते हैं। तो जी मुझे ये बताओ, इधर से अगर हम y उठाते हैं तो y के बराबर में क्या लिखा जाएगा? y के बराबर में क्या लिखोगे 6x है माइनस जेड, नहीं क्या? तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3x बराबर 6x माइनस जेड। ये कितना हो गया अभी -2z हो गया क्या? -2z इधर आएगा तो प्लस का 2, 3x इधर आएगा तो बताओ z, इसको सही लिख लेते हैं 3x बराबर में 2z। तो बताओ x z कितना होगा? 2 अनुपात है 3। अब x और z के मान को रख दें तो y मिल जाएगा क्या? तो y कितना मिलेगा? x की जगह तो क्या रखोगे 2, और y की जगह सॉरी z की जगह 3, तो 6 2 12, 12 में से 3 गया 9, y का मान 9 प्राप्त हुआ। अब x रेशो y रेशो z बताओ, x का मान कितना 2, y का मान 9 और z का मान ऑप्शन। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है, पहली बार कब आया था वो देखते हैं एक बार। ये किया था सेम क्वेश्चन अपनों ने आज। इतना कहाँ था? सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, अगर ये पढ़ा हुआ होता तो ऐसा टेलीकॉम का वो क्वेश्चन होता। 2022 जैसे इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया गया अपने सामने। हाँ समय तो लगेगा 2025। अपने तरीके से थोड़ा, या तो दो तरीके होते हैं, या तो अपनी तरफ से कोई वैल्यू मानकर उसे हल करो, और वैल्यू मानकर हल नहीं हुआ तो फिर इस प्रकार से करना पड़ेगा। चलो टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी से खत्म करते हैं। वाहन चालक वाला क्या क्वेश्चन कर पाओगे आप? किया था क्या जी ऐसा? बिनों को पहले खत्म कर देना और खत्म करके जोड़ दोगे क्या? चलो ये हुआ 215, और लास्ट ये कल हो चुका था अपना, याद आ रहा है क्या? कल अपनों ने किया था। ठीक है, ये अपना आज का जो अनुपात 1 से लेके 9 तक, कल अपने टाइप 10 और 11 पे क्वेश्चन करते हैं। तो आज इतना ही।